सिद्धि ऑसम टैरो रीडिंग में आप सभी का वेलकम है और आपका बहुत बहुत थैंक्स आप सभी का। और जिन्होंने सुपर थैंक्स किया है उनका भी बहुत बहुत थैंक यू। और हीलिंग के लिए जिन्होंने थैंक यू किया उनका भी बहुत बहुत थैंक यू। और ये सारे थैंक यू हैं ये माँ भगवती को, हनुमान बाबा जी को और सदगुरुओं को, एंसेस्टर सभी स्पिरिचुअल बीइंग्स जो हैं मूक और वफादार साथियों को मैंने समर्पित कर दिए हैं। आप सबकी तरफ से मैंने रिसीव कर लिया है और ग्रेटिट्यूड है मेरा दिल से। और कल आप सब भी समझ ही गए होंगे। आप लोगों ने देखा भी होगा, महसूस भी किया होगा कि काफ़ी हैवी एनर्जी थी, है ना। और जब कार्ड्स आए तो मैंने फ़ील किया कि भी हाँ ये क्या सारी चीज़ें थी और कैसे था, ठीक है। लेकिन मैं थैंक्स कहती हूँ और आप लोगों का भी, क्योंकि जो प्यार जो सपोर्ट आप लोग देते हैं ना, जो फेथ आप दिखाते हैं, तो वो मोटिवेट करता है मुझे भी, है ना। क्योंकि देखिए वो मुझे मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। किस लिए आगे बढ़ने के लिए कि नहीं, जब मेरे साथ भी ऐसे चीज़ें हो रही हैं और गॉड मुझे चाह रहे हैं कि भी मैं करूं, वो स्ट्रेंथ दे रहे हैं, वो विजडम दे रहे हैं, इनर वॉइस की कॉल दे रहे हैं, है ना। और वो सब चीज़ें अलाइन हो रही हैं एक दूसरे के साथ, तो वो मेरे को भी जो है एक अंदर से कहते हैं ना कि, और जब आप सब लोगों के कमेंट्स आते हैं, इतना प्यार और वो आता है, तो मैं सॉरी थैंकफुल होती हूँ गॉड की कि नहीं गॉड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे जो है सोल फैमिली के लिए जो है आपने मुझे निमित्त बनाया हुआ है। तो मेरे अंदर भी एक चीज़ें हो जाती हैं और मैं मतलब कल ही शेयर किया था क्योंकि कल चीज़ें ही अलग तरीके से हुई थी और गॉड की ब्लेसिंग थी आप सबके लिए, मेरे लिए भी थी, ठीक है। मैं तो वैसे ही रिसीव करती हूँ। और क्या था कि कुछ चीज़ें लगातार जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम लोग भी जो होता है देखिए फेस करते हैं, लेकिन मैं शेयर नहीं करती बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। वो एनर्जीज़ आ जाती हैं तो कई बार हमारे साथ भी चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को आप जानते ही होंगे कि एनर्जी के लेवल पर जो आगे बढ़ते हैं या किसी की उसमें चलते हैं ना, हम कहते हैं, तो वो एनर्जी को वो भी फेस करते हैं, है ना। तो लेकिन ये गॉड की ग्रेस होती है, आप सबका प्यार और सपोर्ट होता है कि फिर जो है एक अंदर से हमको भी, मतलब मैं अपनी बात करती हूँ कि भाई मुझे भी स्ट्रेंथ आ जाती है। और क्योंकि जब ईश्वर हमें अंदर से या माँ भगवती हमारी अंतरात्मा हमको कहती है नहीं आपको करना है, तो फिर मैं उसका रिज़ल्ट बाद में ये देखती हूँ कि वो मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल होता है। क्योंकि मुझे खुद में ही वो एनर्जी ऐसा लगता है जैसे ये कहते हैं ना एक रीडिंग हीलिंग काउंसलिंग करके शायद मेरी ही अपनी भी हो रही है। तो ये इस तरीके से हो जाता है कि जब आप दूसरों को बढ़ाने के लिए, उनका वेल विशिंग करने के लिए आप खड़े होते हो, जिनको गॉड ने आपको जो है मतलब मुझे दिया है, सौंपा है, और तो उसका कोई ना कोई जो है एक बहुत बड़ा पर्पज़ होता है। चाहे वो हमको भी ना समझ में आ रहा हो, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे गॉड हमको आगे बढ़ाते जाएंगे तो हमें वो क्लियर होता जाएगा। तो चलिए आज जो है माँ भगवती की क्या हमारे लिए गाइडेंस है हम सब के लिए, ठीक है। उन्होंने कल इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दी, ठीक है, हीलिंग दी, मंत्रा दिए और जेनेसा, ठीक है। आप ये सब ज़रूर यूज़ कीजिएगा क्योंकि देखिए ये सब मेरे जीवन में जो है चीज़ें तो बहुत पहले से हो रही हैं, बट कहते हैं ना जब डिवाइन इंटरवेंशन होने वाली है आपको तो नहीं पता, जैसे मुझे नहीं पता था, ठीक है। तो ये चीज़ें मेरी इनर वॉइस मुझे बता रही थी, मतलब अभी जस्ट। और जब उनको इनर वॉइस ने वो चीज़ें की तो वो मेरे जीवन में फ्रूटफुल, देखिए धीरे धीरे होता है ना, दोनों चीज़ें होती हैं। हमको अपने पे भी काम करना होता है और गॉड की इनर वॉइस जिस डायरेक्शन में होता है और अपनी इनर स्ट्रेंथ को हमें बाहर आना होता है ना। तो वो सारा जो कहते हैं ना एक वर्क जो होता है, इनर वर्क हमारा चलता रहता है। इनर वर्क से ही हम आगे बढ़ते भी हैं। और मैं भी टैप कर लेती हूँ अपनी इंट्यूशन को और आप भी, क्योंकि देखिए इंट्यूशन ही बहुत मेजर रोल इस समय प्ले कर रही है गॉड से अलाइनमेंट के साथ, और वो सही चीज़ हमारे फेवर में टाइम अकॉर्डिंग टू द कहते हैं ना टाइम के लिए लाने के लिए। यस यस माँ। यस वो पहले आपको ही दिखा देती हूँ।
ट्रॉमा नगमो। तो ये ट्रॉमा नगमो माँ काली का स्वरूप है। देखिए, ट्रॉमा नगमा जो है माँ काली का स्वरूप है, और इनका ये कब आती हैं हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में, और इनको जैसे क्रोधा काली भी है ना, माँ का उन्हीं का ये स्वरूप है। और इनको जो है एक कहते हैं ना कि नाइट में स्काई डांसर के नाम से भी उनको माँ को मतलब बुलाते हैं। तो माँ जो है कब आती है हमारी लाइफ में, ट्रॉमा नगमा। देखा आपने देखा होगा कि इस तरह के स्कल्स हैं, और माँ की जो आप देख रहे हो कि किस तरीके से फायरस हैं, और वो किस तरीके से ना एकदम उनके फेस को देख के आपको लगेगा कि आप फील करोगे कि माँ जो है बहुत ही क्रोध में है, और एकदम से जैसे कहते हैं ना कि वो अब ये क्रोध में किनके लिए हैं इसको आपको समझना है। तो ये माँ क्यों आई है, आपने कल की रीडिंग देखी थी ना, जिन्होंने भी कल की रीडिंग देखी है, हीलिंग ब्लेसिंग्स को रिसीव किया है और सुना और समझा महसूस किया है, तो वो ज़्यादा इस चीज़ को समझ पाएंगे। क्योंकि देखिए, ये जब आती हैं माँ, जब आपके जीवन में, ठीक है, बहुत सारे अनवांटेड है ना आपके इनर या साइकिक अटैक्स, जो आपके कहते हैं ना कर्मा का भी एक पैटर्न होता है, ठीक है। हम इमोशनल होते हैं, और समटाइम्स हम क्या होते हैं कि दूसरों की भी चीज़ों की वजह से हम जो है अपने जीवन में बहुत कुछ कहते हैं ना फेस करते हैं, ठीक है। देखिए, तो अब हमको नहीं पता होता कि हमारे जीवन में सारी परिस्थितियाँ क्यों हो रही हैं। जब हम सही चीज़ें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद हम सही चल रहे हैं, हम पॉजिटिविटी एनहेंस कर रहे हैं, दूसरों को पॉजिटिव देने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने ईब बट डाउनफॉल डेफिनेटली है कि आपके जीवन में ये सब चीज़ें हो रही होंगी, है ना। फिर भी आप पूरा प्रयास कर रहे होंगे कि नहीं, हम सत्य के मार्ग में बने रहें, चाहे वो घर में है, जॉब में है, बिजनेस में है ना, रिलेशनशिप में है। क्योंकि देखिए, हमारा जो एक इमोशन है, हमारा जो एक पैटर्न है, वो हर फील्ड में चाहे हम कहीं भी हों वो कैरी होता है। और आज का जो टाइम प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, प्रेजेंट सिचुएशन में क्या चीज़ें चल रही हैं कि हमारे सराउंडिंग में ही, ठीक है, एक डार्कनेस का, एक आप कह सकते हैं कि एक नेगेटिविटी का जो है बोलबाला है, जो हमको दिखता है। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। जब हम माँ की शरण लेते हैं, अपने ईष्ट की शरण में लेते हैं, और हम पूरा कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि हम जो है सही रास्ता, सही चीज़ें करें, है ना। और जब हमारे जीवन में देखिए साइकिक अटैक वही होते हैं जैसे जो कल की रीडिंग में थे, फिर भी मैं क्लियर कर देती हूँ, है ना। तो वो साइकिक अटैक यही होते हैं कि जो दूसरों के द्वारा इम्पोज किए जाते हैं। एक तो देखिए हमारे अपने अंदर के जो कहते हैं ना थॉट पैटर्न होते हैं, या हमारे बिलीफ सिस्टम होते हैं, उनकी वजह से चीज़ें हो रही होती हैं जो हम देख रहे होते हैं अपने सोसाइटी में, या हमारे पास्ट कर्मा की कुछ चीज़ें जो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना। लेकिन हम गॉड को सरेंडर करके भी उनके साथ डील कर सकते हैं, जैसा आप लोग भी कर रहे होंगे डेफिनेटली, कि मैंने भी अपनी लाइफ में गॉड ने, माँ ने मुझे ऐसा ही करवाया है, ठीक है। और जो लोग इस चीज़ को नहीं मानते, जो उन चीज़ों से पीछे नहीं हटते, ठीक है, उनको पता होता है, बट वो दूसरों को जीवन में कहते हैं ना एक डार्कनेस, एक कहते हैं ना एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि, क्योंकि देखिए गॉड भी ना उनको एक मौका दे रहे होते हैं। कार्मिक लेन देन हो जाता है, लेकिन आज सपोज मान लो मेरे को किसी ने कार्मिक लेन देन से मेरा कुछ है, लेकिन अगर मैं अपने कार्मिक कॉर्ड को कट कर दूंगी और मैं वो लेन देन आगे नहीं बढ़ाऊंगी, तो डेफिनेटली तभी जाकर मैं अपने आगे के फ्यूचर के जीवन को अच्छे से जी पाऊंगी। और इस समय जो टाइम चल रहा है वो सबका हमारा कार्मिक जो कहते हैं ना अकाउंट कंप्लीट होने का, और जो ईश्वर के मार्ग पे आप लोग चल रहे हैं, तो इसका मतलब डेफिनेटली है कि आपके कार्मिक पैटर्न रिलीज भी हो रहे हैं। गॉड आपको, माँ काली जो है आपको जो है स्पिरिचुअलिटी के हायर जोन में लेके जा रही हैं। क्योंकि देखिए स्पिरिचुअलिटी के हायर जोन में जाके ही आप जो है एक अच्छा फ्यूचर अपना क्रिएट कर सकते हैं एट प्रेजेंट मोमेंट में। तो माँ को आप जो लोग आपको अनवांटेड परेशान कर रहे हैं और बहुत लंबे समय से, और मैं समझती हूँ जो मैं फील कर रही हूँ, जो मैं फील कर पा रही हूँ, जो माँ मुझको बता रही हैं, समझा रही हैं, दिखा रही हैं, महसूस करवा रही हैं, वो ये है कि आप एक बहुत लंबे समय से एक तरह का पैटर्न, एक तरह का फोबिया, एक तरह का डर, एक तरह का एक साइकिक अटैक आप लोग फेस करते आ रहे हैं। अब वो अनवांटेड है, अनदेखा है, आपको नहीं पता है ना, चाहे वो किसी भी रूप में आपके पास आया है। तो माँ जो है अब आपको क्या कह रही है कि भाई अगर आप माँ को कॉल करते हो, तो माँ आपके वो जो भी इस समय आपको
क्या करेंगी, वो माँ जो आपको प्रोटेक्ट करेंगी, रिलीज़ करेंगी। और माँ जो है, जब हम माँ की शरण लेते हैं तो डेफिनेटली है, देखिए कल भी हुआ था कि कार्मिक जो है कर्मा बैक होगा। और आज मैं सही बताऊं, जब कल ऐसी सिचुएशन और जो चीज़ें मेरी भी चीज़ें चल रही हैं तो मैं आपको शेयर करती। इवनिंग में मैंने अपने लिए कार्ड निकाला राइडर वेट से, ठीक है, और मेरे लिए जस्टिस का कार्ड आया, ठीक है। तो ये माँ भी जो है देखिए जस्टिस कार्ड के लिए ही हैं, कि जस्टिस के लिए ही हैं, आपको जस्टिस मिलेगा। लेकिन आपने जो है माँ की शरण लेनी है, माँ के साथ आपको अलाइन होकर चलना है, आपने माँ का पर भरोसा रखना है, ठीक है। और माँ ना माँ को सरेंडर कर देना। माँ जो है फायरस है, माँ जो है ना सारा कार्मिक पैटर्न सब चीज़ों को आपको पता भी नहीं चलेगा, हमें भी नहीं पता चलेगा कैसे हमारी लाइफ से जो है ना माँ किस तरीके से, हमको सिर्फ उन पर ट्रस्ट करना है, कैसे होगा क्या होगा ये माँ देखेंगी। तो माँ जो है वो आपके जीवन को, कहते हैं ना, जिसने भी आपके जीवन में जो भी किसी भी तरह का, कहते हैं ना, बर्डन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे फ्यूचर में, तो कल भी है कि माँ उसको होने नहीं देंगी। क्योंकि माँ जब अपने उसमें आ जाती है ना, अपने कहते हैं ना फायरस उसमें, तो भी फिर वो कहते हैं ना माँ है, माँ यूनिवर्सल मदर है, और वो न्याय परमेश्वर माँ है। यानी कि उनको सब पता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन आपको बदलना चाह रहा है, कौन अपने ईगो वश कर रहा है, कौन किस तरीके से फेस कर रहा है अपनी लाइफ के चैलेंजेस को, हार्डशिप्स को। तो माँ को आपका सब कुछ पता है। अगर आप माँ की शरण लेते हैं, माँ की कॉल करते हैं, माँ को अपने जीवन में पुकारते हैं कि, और सबसे बड़ी बात यह कि आप फॉरगिवनेस मांग लीजिए, फॉरगिवनेस मांग लीजिए। कि भी कहते हैं ना कि भाई देखिए, मेरे को तो जो सिखाया गया गुरु ने वो ऐसा ही सिखाया कि भाई आप सुबह भी फॉरगिवनेस, दिन में भी, मतलब जितना फॉरगिवनेस, तब जबकि तब मुझे फॉरगिवनेस की वैल्यू नहीं पता थी। लेकिन लेटर ऑन मुझे अब समझ आने लगी, जैसे जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई मेरी, कि फॉरगिवनेस गॉड को बहुत भाती है। क्यों? क्योंकि हमको ये नहीं पता होता कि किस वजह से क्या चीज़ है, और वो पैटर्न जिसे कहते हैं ना, ये इस तरीके से आपने देखा होगा। उदाहरण देती हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा होगा, है ना। और वो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि 6 माही जो है ना, हर 6 महीने बाद वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। यानी मूल तो इतना होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ जाता है। तो बस जो लोग कहते हैं ना आपका खत्म भी हो गया कर्मा, लेकिन वो ना एक बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, तो उस चीज़ को माँ जो है ना अब बिल्कुल कहते हैं ना आपके उस कॉर्ड को डिस्कनेक्ट करेंगी। लेकिन आप तो कैसे करेंगे? जब आप माँ की शरण लेंगे, है ना, माँ को आप बिलीव रखेंगे, ट्रस्ट रखेंगे, तो माँ आपके जीवन में जो भी चीज़ें आपको कहते हैं लोग किसी भी वजह से, देखिए मैं यही कहूँगी कि स्पिरिचुअल ये वारफेयर चल रहा है ना, स्पिरिचुअल वारफेयर है, डार्कनेस वर्सेस लाइट। देखिए जीतेंगे तो गॉड ही, जीतेंगे तो माई। लेकिन क्या होता है कि जब हमारी सोल इवोल्यूशन, तभी बार बार आपने देखा होगा रीडिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होइए, अपनी इनर वॉइस को फॉलो कीजिए, अपने डिवाइन पे बिलीव कीजिए, और रेमेडी वो सारी चीज़ें देखो कहीं से भी आपको मिल रही है गाइडेंस, जो आपकी आत्मा जहाँ से भी पिकअप करती है। देखिए आपकी आत्मा तो एक कंपास है, ठीक है, तो आपको वहीं उसके साथ ही अलाइन होकर चलना है। देखिए आप हनुमान बाबा जी को मानते हैं तो डेफिनेटली है, आप माँ को मानते हैं तो डेफिनेटली है, तो वो आपका कोई बुरा तो नहीं। आप भोले बाबा को मानते हैं, साईं बाबा को मानते हैं, सब आपके लिए, कृष्णा जी को, राधा रानी माँ को, और इवन इजिप्टियन गॉड, गॉडेस, आर्कएंजल, माइकल्स। देखिए ये सारा कहते हैं ना एक हायर जोन है। जैसे जैसे हम हायर जोन पे जाते जाते हैं ना, आप ग्राउंड फ्लोर पे होकर फर्स्ट फ्लोर से जो दिखता है वो ग्राउंड फ्लोर पे तो नहीं दिखेगा, जो फर्स्ट फ्लोर पर हम होंगे, अगर हम देखो छत पे चले जाते हैं तो वो एक व्यू अलग बदल जाता है ना। तो ऐसे ही स्पिरिचुअल रिलम का व्यू भी तभी बदलता है जब हमारी सोल एवोल्यूशन होती है। और इसलिए बार बार कहा जाता है कि अभी आ रहा होगा रीडिंग में, आप कहीं और भी होगा, आप फील भी करोगे, आप देख भी रहे होंगे कि गाइडेंस मैक्सिमम क्यों ऐसी है कि आपको इस समय डिवाइन से कनेक्शन जरूर बना के रखना है। क्योंकि ये कनेक्शन आपका स्ट्रांग रहा ना, तो सच में कोई भी स्थितियाँ हो आप निकल जाओगे। और ये मेरा पर्सनल अनुभव है, मतलब ये मेरा लाइफ का निचोड़ है। मैं आपको जो भी शेयर करती हूँ, वॉट एवर आई शेयर, मतलब जो माँ मुझसे करवाती हैं, बुलवाती हैं, ठीक है, वो बिल्कुल कहते हैं ना अंदर से ये होता है। देखिए मेरी वॉक में गॉड के साथ स्टेप्स कितने भी हों, लेकिन हर स्टेप पे गॉड ने मुझे मजबूती के साथ खड़ा किया है कि जहाँ मैं खुद भी, मुझे अंदर से विश्वास है कि हाँ ये ऐसा होता है और ऐसा ही होगा। लेकिन कब होगा? जब आप अपनी अलाइनमेंट गॉड के साथ रखेंगे। तो बस आप माँ को कॉल कीजिए, और माँ को जो है आप कैसे उनको कॉल कर सकते हैं, है ना, और ये आपकी रक्षा करेंगी। आपके सारे अनवांटेड जितने भी हैं, डार्क फोर्सेस हैं, साइकिक अटैक्स हैं, बर्डन्स हैं,
आपके इनर के द्वारा है जो आपको नहीं पता, क्योंकि देखिए हम भी अपने आप को नहीं जान सकते कि कहाँ से हमारे अंदर से ये चीज़ें आ रही, कौन से आ रही हैं, हम नहीं जानते हैं ना। तो हम जब जो जान नहीं सक रहे, तो माँ तो यही कह रही है कि भाई मेरे पे ट्रस्ट करो। ट्रस्ट करो। और सही में देखो, मैंने शेयर किया कि देखो कल ट्रस्ट ही था जब ये चीज़ें हुई, है ना। और सच में हम लोग भी इससे गो थ्रू हो रहे हैं आप ही की तरह, और ज़्यादा महसूस होती है हमको, तो हमको और लगता है कि यार हम हो रहे हैं तो भाई बाकियों की हम कैसे हेल्प कर सकें। तो ये डालने वाला कौन है? ये ईश्वर ही हमारे हृदय में डालता है ना। जो भी लाइट वर्कर्स हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, जो भी देखिए सब अलग अलग उसमें कर रहे हैं, और जो हमारे साथ हैं, ठीक है। जैसे आप सब लोग सोल फैमिली हैं। तो ये जब मैं लर्निंग कर रही थी, जब गॉड मुझे स्पिरिचुअल ये टैरो कोचिंग में पे मेरे को लर्निंग में था, तो मेरे जो कोच हैं उन्होंने सिखाया कि भाई मेरे से तो आप लर्न कर लोगे, लेकिन आगे जाके जो भी आप जिनके साथ भी गॉड आपको वर्क कराएंगे, उनका आपके साथ सोल कांटेक्ट है। यानी कि आपकी कोई वाचा है, भले ही आपको भी नहीं पता, बट जो भी गॉड चाहते हैं आप उनके जीवन में, और वो आपके साथ अलाइन होंगे। तो देखिए ये जो सोल कांटेक्ट होता है, ये गॉड की तरफ से ही होता है ना। और जो भी कई भी कमेंट्स डालते हैं कि भाई हमको आपके वीडियो अट्रैक्ट करते हैं, एक्चुअली क्यों अट्रैक्ट करें? क्योंकि गॉड का देखिए सबके लिए प्लान है। जो भी गॉड के प्लान में चल रहा है, कोई चाहे लाइट वर्कर है, कोई कहते हैं ना आपका ट्विन फ्लेम जर्नी को है, कोई किसी भी तरीके से मोटिवेशनल कर रहा है, ये गॉड की कोई भी चीज़ें जो कहते हैं ना एक दूसरे को स्पिरिचुअलिटी से अलाइन कर रहे हैं, है ना, लाइट से अलाइन कर रहे हैं, तो भाई उनके लिए गॉड का प्लान है। डार्कनेस वाला नहीं है कि भाई आपने दूसरों को इस तरीके की चीज़ें कर दी। देखिए गुस्से में तो हम सब कर देते हैं, हम बोल भी देते हैं, लेकिन हम इंटेंशन नहीं सेट करके करना कि भाई अब इसको ऐसा करना, नहीं, ठीक है, बल्कि फॉरगिव कीजिए और अपने साथ आगे बढ़िए। तो माँ को आपको कैसे करना है? देखिए माँ की ये है इमेज है, इन पर फोकस रखना, और माँ को अपने हार्ट पर, जैसे कहते हैं ना, अपना एक हाथ अपने हार्ट पर आप रख के माँ को कहिए कि माँ आप आइए, वेलकम कीजिए माँ को कि हे माँ। आप उनको देखिए माँ कहिए, मेरे से ना माँ ज़्यादा निकलता है, तो हे माँ ट्रॉमा नगमा माँ ना, मैं माँ मतलब वो लगता है कि माँ कहना मुझे बहुत ईजी लगता है ना। तो ट्रॉमा नगमा माँ है ना, क्रोधा काली माँ भी हैं। तो आप माँ से कहिए कि माँ आप जो है मेरे जीवन में आइए, मेरे हर्ट को, मेरे लाइफ को ब्लेस कीजिए, और जो भी अनवांटेड डार्क चीज़ें हैं, जो भी साइकिक हैं, जो भी बर्डन्स हैं, वो मेरी लाइफ से क्लियर कीजिए, ताकि मैं अपनी स्पिरिचुअल जो है इवोल्यूशन को कंप्लीट कर सकूं, है ना। क्योंकि जब हमारी स्पिरिचुअल इवोल्यूशन जो इस लाइफ टाइम की है, जब हम उसे कंप्लीट करेंगे, तभी तो हम उसके जो फ्रूट्स हैं ना, जो हमारे लिए ब्लेसिंग्स हैं, जो हमारे लिए कहते हैं ना, हमने जो ये आप सब ने जो हार्डशिप यहाँ तक फेस की है, तो तभी तो आप उस फ्रूट को एंजॉय कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि हर वक्त आप एक अनयूजुअल सी स्टेट में रहेंगे, आपका माइंड हर वक्त एक डर में, क्योंकि होता है ये सारी चीज़ें ना साइकोलॉजिकल हैं। तो हमारी जो साइकोलॉजिकल चेन है, हमारी कार्मिक बाउंडेशन है, पैटर्न्स हैं, है ना, कोई भी हमारा कहते हैं ऐसा बिलीफ सिस्टम जो हमको नुकसान पहुंचाता है, तो माँ से आप प्रार्थना कीजिए, माँ आप उन चेन को डिस्कनेक्ट कीजिए, है ना। और आप जो है, जो मेरे लिए सही है, जो हमारे लिए सही है, वो आप हमारे जीवन में आप लेके आइए, और ट्रस्ट कीजिए माँ पे। ये मत सोचिए कि क्या और कैसे होगा, और ग्रेटिट्यूड के साथ ही जैसे हैं उसी हर्ट को आप पहले माँ को इनवाइट कीजिए और उनको अपना हार्ट दीजिए, और फिर माँ के जो है ग्रेटिट्यूड के उसमें माँ के इसमें आप हैंड रखिए कि माँ थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर केयरिंग। हमको कहते हैं ना एक चेन जो हमको एक नहीं दिख रही है, कि इनविजिबल चेन है, जो कर्मा की है, साइकिक की है, बाउंडेशन किसी भी तरह का है हमारे जीवन में, है ना, तो उसको माँ आपके जीवन से हटाएंगी। उनको हटाने के लिए थैंक यू कहिए और माँ पर ट्रस्ट रखिए, ठीक है। तो देखिए माँ ने तो कल का आपको कह ही दिया है, क्योंकि आपके जो लंबे समय से आप करते हुए आ रहे हो, तो वो माँ ही आपको हील करेंगी, है ना। तो चलिए हम इसके साथ ना एक टैरो राइडर डेक से भी मैं जो है माँ ने रखवाए हैं, देखिए, है ना। तो देख लेते हैं माँ क्या बताना चाहती है। माँ प्लीज़ बताइए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या कुछ है। आपने तो बहुत अच्छी एनर्जीज दे दी हैं, ठीक है। यस माँ, जो मेरी सोल फैमिली है उसके लिए प्लीज़ आप माँ, हाँ जी, ठीक है। कभी भी आपको टायर्डनेस लगता है, आप अपना रोज़ वाटर में बात लीजिए, सॉल्ट बात ले लीजिए, क्योंकि उससे आपका एक ऑरा क्लीन हो जाता है, ठीक है। और आपको रेमेडी कीजिए। देखिए मैं भी यही सब करती हूँ,
प्रेयर में बने रहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो समय है ना, एक्चुअली ये अंत समय, अंत समय का ये मत समझ जाइए कि अंत समय, ये अंत समय का मतलब ये है कि डार्कनेस का है ना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, डॉन का, एक लाइट का, एक सन है ना। और ये तभी होगा ना जब हम उजाला तो तभी देखेंगे जब हम उजाले की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बहुत ही आगे जो आने वाला समय है ना, वो ऐसा ही हो रहा है, मास में स्पिरिचुअल सोल अवेकनिंग होगी। इसलिए गॉड पहले से ही हम सब लोगों को, आप लोगों को रेडी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर हमारे को जिस माहौल के लिए अगर हम अभी प्रिपरेशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको अच्छे से हम उसको फिर एंजॉय करेंगे, है ना। और अगर उसी समय गॉड हमको बता रहे हैं ना, या हमारे को यूनिवर्स हेल्प कर रहा है, अगर हम ठीक से प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम ही परेशान होंगे, है ना। तो फिर यहाँ पर वही आता है कि भाई कर्मा, जो अभी सीड बोने का टाइम है, अभी आप जो है सीड बोइए, जरूर सीड बोइए, ठीक है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी एज नहीं मैटर करती, एनर्जी से एनर्जी लेवल मैटर करता है, ठीक है। जब हम 3D में ही बॉडी कॉन्शियसनेस है, बाकी 5D में आपकी सारी की सारी जो है सोल कॉन्शियसनेस है, जहाँ पर लाइट है, लाइट कहते हैं ना, एक एंजलिक लाइट बॉडी है। क्वांटम में क्या है, क्वांटम में यही है कि जहाँ पर वाइब्रेशंस है, तभी तो देखिए हीलिंग और वो आप सब देखते हैं कि कैसे पहुँच जाती है। सबसे सुपर डुपर स्पीड है प्रकाश लाइट से भी ज़्यादा सोल की। तो सोचिए आप, तभी तो कहते हैं कि आप अपनी सोल को मजबूत कीजिए, और आपकी सोल में जो प्रकाश होगा, जब आपके एनर्जी होगी गॉड की, विजडम होगी गॉड की, तो आपके लिए तो हर जगह एस्ट्रल ट्रैवल क्या होता है, एस्ट्रल ट्रैवल यही होता है, ठीक है। जब आप बॉडी से, आप सोल से कहीं भी ट्रैवल कर जाते हैं जब आप मेडिटेशन करते हैं, है ना। आपने सुना भी होगा कि कहीं के कहीं जो बड़े बड़े योग सिद्ध और मुनि होते थे तो वो पहुंच जाते थे, है ना। तो आप भी पहुंच सकते हैं, क्यों, क्योंकि आप गॉड के ही तो चाइल्ड हैं, गॉड के ही तो बच्चे, बस हम थोड़े भूले हुए, हमको याद करना है। और गॉड हमको क्या कर रहे हैं, बार बार रिमाइंड करा रहे हैं, जागो जागो जागो, तो बस हमको बस सुनना है उनको। यस माँ, यस, वाह, देखिए ब्यूटीफुल एनर्जी, देखिए आ गया ना एस ऑफ स्वॉर्ड्स। भाई देखो गॉड की ना ब्लेसिंग्स आ रही है, और आप एस ऑफ स्वॉर्ड आपके लिए क्या चीज़ आ रही है कि एक नई सोच, एक ऊंची सोच है ना, जो डिवाइन की तरफ से आ रही है। और जो डिवाइन की सोच, भाई जब आप सब कुछ आपका क्लियर कट हो जाएगा, आप कल भी आया था ना स्पिरिट, है ना, तो जब आप लाइट स्पिरिट हो जाएंगे तो डेफिनेटली है कि भाई आपकी सोच थॉट कैसी होगी, और आपकी जो ये थॉट है, सोच है हेवनली। देखिए हेवन से गॉड जो है आपके लिए ब्लेसिंग लेके आए हैं, तो क्लेम कीजिए ब्यूटीफुल ब्लेसिंग को, एस ऑफ स्वॉर्ड की न्यू बिगिनिंग आपके जीवन में। देखिए कल न्यू बिगिनिंग का कल भी आया था, है ना, और आपकी हीलिंग, और वो आप सब देख रहे हैं कि कैसे अलाइनमेंट हो रहा है ना। और वो जो स्वॉर्ड है वो देखिए विक्ट्री, यानी कि जो अब आपकी थॉट है, जो आपकी हाईली गॉड आपके परसेप्शन को ले जाएंगे, हायर करेंगे आपका परसेप्शन, आपका देखने सोचने समझने का नज़रिया। देखिए चाहे आप गॉड ना स्पिरिचुअल इसलिए है क्योंकि आपको जब ना आप स्पिरिचुअल बीइंग्स ही हैं, हम सब स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, और हम जो हैं अपने सुपर नेचुरल पावर्स को, अपने एसेंस को भूले हुए हैं। तो हमको लगता है कि भाई हम बस ये हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो हमारे अंदर पोटेंशलिटी है उन सब चीज़ों की, बट हमको कैसे पोटेंशलिटी और कैसे हमको अपनी हेरिटेज को पाना है, वही गॉड हमको बता रहे हैं। तो जब हमारी थॉट इतनी हायर हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, जब गॉड की, हमारी कहते हैं ना, हमारी सोच गॉड की सोच से अलाइन होगी, तो हमारे भी क्या होगा, गॉड देखा ना क्रिएट करते हैं, उन्होंने कितनी ब्यूटीफुली तरीके से क्रिएशन को क्रिएट किया है। तो और वो क्रिएशन कैसी है ना। तो सेम हम भी जो है फिर ब्यूटीफुली क्रिएट करेंगे, जो भी हम अपना वर्ड क्रिएट करेंगे, ठीक है। चाहे वो वर्ड हमारा बिजनेस के रिगार्डिंग हो, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो। देखिए वर्ड ही तो होता है, हमारा छोटा छोटा वर्ड होता है, हम पढ़ते हैं, हमारा एक बच्चा होता है, उसके एक वर्ड अपना होता है, उसके दोस्त होते हैं, फैमिली होती है, खेलना होता है, बड़ा होता है तो उसके कॉलेज गोयर्स वाले फ्रेंड्स होते हैं, टीनेजर्स वाले फ्रेंड्स, उसका एक अलग वर्ड होता है। हम जब फिर हम जॉब में लगते हैं, हमारा एक वर्ड होता है, जब हम मैरिज करते हैं तो एक अलग वर्ड होता है, फिर हम स्पिरिचुअल में आते थे एक हमारा अलग वर्ड होता है, लेकिन होता तो हमारा वर्ड ही है ना। तो फिर हमारा वर्ड गॉड से जब अलाइन हो जाएगा तो आप सोचिए कि हम कितना ज़्यादा प्रॉस्पेरस, और सबसे बड़ी बात है कि आप ब्यूटीफुली जो है उस चीज़ को एंजॉय करेंगे, है ना। तो क्लेम कीजिए एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को। यस मैम,
वेरी गुड। देखिए ये है आपका मैं इसको थोड़ा कंफर्म कर लेती हूँ, बट अगर कंफर्मेशन होगा तो उसको मैं बताऊंगी। ये 8 नंबर का कार्ड है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। कोई बात नहीं, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद आया है और माँ के उसके बाद आया है। यस माँ, इसको क्लियर कीजिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स है, आप दो सिचुएशन में हैं तो आपको, ठीक है समझ रही हूँ। देखिए 2 नंबर मून का है ना, और 8 नंबर जो होता है हमारा सैटर्न का नंबर है ना। तो देखिए ऐसा हो सकता है कि आप अभी फील कर रहे हो कि जैसे हम एकदम से ना एनर्जी शिफ्ट होती है ना, डे की भी एनर्जी भी शिफ्ट होती है, तो वो ऑल ऑफ सडन थोड़ा उसको टाइम लेती है। तो हो सकता है कि आप लोग इस समय ये फील कर रहे हो कि जैसे हम लोग ना बहुत टायर्ड हैं, बहुत बंधे हुए हैं। समटाइम्स हमारी एनर्जीज इस तरीके से होती है ना, तो आपको फील भी कराया जा सकता है। लेकिन इसका हो गया कि कोई नहीं है, माँ आ चुकी है ना, वो एनर्जी, वो डिवाइन की प्योर एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपके घर को, आपके ओरा को, आपको सबको। बस आपको अपने को माँ से अलाइन रखना है, गॉड से, उस ईश्वरीय शक्ति से, प्योर एनर्जी से अपने को अलाइन रखना है। और आप खुले हुए हैं, आपको कोई नहीं बांध सकता, समझिए। आपको जो कहते हैं प्रयास कोई भी करे, आपको जो है आप खुले हैं और आप अपने को बिल्कुल फ्री, कहते हैं ना, आप अपने माइंड से। और इसलिए माँ आई है कि भाई वो आपको जो एक लॉन्ग पैटर्न और लॉन्ग किसी भी चीज़ से आपको जो है, क्योंकि आपकी जो रस्सी ढीली है तो इस पर आपका कोई नहीं है, आप आज़ाद हैं। आप आज़ाद होइए खुद अपनी आपसे, गॉड के विश्वास से। माँ ने आपको आगे शुरू में ही बता दिया है कि कैसे वो अब आपको बाहर निकाल के ले जाएंगी, ठीक है। और 2 ऑफ पेंटिकल्स को भी देख लेते हैं कि आपके जीवन में 2 ऑफ पेंटिकल्स है, इनफाइनाइट पोटेंशियलिटी है आपके जीवन में, और बहुत सारी आपको एक अपॉर्चुनिटी आएगी आपके जीवन में। आपको किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट से देख रहे हैं, तो बस आपको करना क्या है ना, क्योंकि आप ना स्पिरिचुअली भी काफ़ी हाईली हैं। तो बस आपको जो है, आपके पैशनेट है और आपके पास इनफाइनाइट है, और आप देखिए डांसिंग मूव में है। तो बस माँ बता रही है कि माँ पे भरोसा रखना है, एवरीथिंग विल बी, माँ कर देंगी। कैसे करेंगी क्या, ये हमारा नहीं है, माँ के अपने तरीके हैं। क्योंकि माँ ना देखिए डीप को जानती हैं, जो हम नहीं जानते ना। एक वो आरती करते हैं ना, आगम निगम बखानी, मतलब माँ को हमारे आज का भी पता है, कल का भी पता है, और जो फ्यूचर है उसका भी पता है। शी नोज एवरीथिंग। तो कैसे हमारे कर्मा क्लियर करने हैं, कैसे हमें पैटर्न से बाहर निकालना है, कौन सा किसके जीवन में किसको भेजना है, किसको हटाना है, तो माँ को सरेंडर कर दीजिए। यस माँ। वाह, किंग ऑफ कप देखिए कितना ब्यूटीफुल है। बस ये देखिए आप, एस ऑफ सोर्स आ गया है ना, और आपकी तो सारी कहते हैं ना, आपको माँ आज़ाद करा ही रही हैं। उन्होंने कह ही दिया है कि मैं सारे आपके कॉर्ड कट कर दूंगी। और किंग ऑफ कप्स है, यानी कि आप किंग की इमोशन की ब्यूटीफुल एनर्जी में, यानी जिस भी चीज़ के लिए आप देख रहे हैं ना, तो आप वहाँ पर राजा हैं, ठीक है। तो आप जो है, माँ आपको वहाँ तक लेके जाएंगी, है ना। आपको जिस भी फील्ड में आपको आगे बढ़ाना है, आप जिस भी फील्ड के लिए माँ को देख रहे हैं, और वहाँ पर जो आपकी ग्रोथ है, आपके पास पावर है, आपके पास एवरीथिंग है। जो भी आपने देखा है, देखिए हर चीज़ से हमारे इमोशन जुड़े होते हैं, जो भी हमारा वर्ड होता है, जो भी हमारा ड्रीम होता है ना। और मैं इसको महसूस करती हूँ, फील करती हूँ, क्योंकि होता है ना। आप सब भी बहुत इमोशनल रहे हैं ना, तो लेकिन जो इमोशन हमको हमारी जर्नी में, मैं आपको बताऊंगी, आपको पता चल जाएगा। जो इमोशन आपको स्पिरिचुअल जर्नी में, आपके गोल में आगे बढ़ाते हैं ना, तो वो इमोशन की आप वैल्यू कीजिए। और जो आपके एनर्जी को डाउन करते हैं, तो वही अगर आपसे नहीं हो रहा तो माँ करेंगी, यही सब है। क्योंकि देखिए माँ ना 3D वर्ड में जानती हैं, तो वो हमको अटैच करेंगी, है ना, कॉर्ड कट करेंगी। फायरस हैं, लेकिन माँ के पास, माँ आप बच्चा बन के जाइए। देखिए फायरस किसके लिए है, माँ, है ना, जो उसके शरण में बच्चे बन के और उनको हार्म कर रहे हैं। ये स्कल्स क्या है, माँ कह रही है ना कि मैं ये सारी नेगेटिविटी, साइकिक अटैक्स है, माँ कह रही है इन सबको मैं देख लूँगी। आपने देखा उनके हाथ में कैसे, एकदम कहते हैं ना माँ का रौद्र रूप, जैसे कहते हैं बस माँ अभी सब कुछ है ना। तो डेफिनेटली वो सब कुछ देख रही हैं भाई। बस हम सबको, आपको कहते हैं ना, अपने डिवाइन को सरेंडर करते हुए, और बिल्कुल कहते हैं जैसे ईश्वर की योजना है ना, उनको हमें बस प्रार्थना करते रहे कि आप जिनको भी मानते हैं ना, बस चला लो।
देखिए अपने आप आएगी सब कुछ, हेल्प भी आएगी, सब कुछ आएगी। मैंने अपने जीवन में होते हुए देखा है कि मैंने माता का जो मंत्र है उसको एक बहुत ही मिराकुलस चीज़ों की तरह से, और ये नहीं है कि भी ये है, मैं आपको बार बार क्यों कह रही, क्योंकि जब मेरे को वो मिला था ना, तो मुझे बस यही था कि इससे बस अपना वो करना, अच्छा करना, ठीक है। शक्ति आएगी तो बुरा मत करना, बाकी सब माँ, और विश्वास रखना, माँ है। उन्होंने मुझसे पूछा था क्या तुमको विश्वास है कि माँ है, मतलब आफ्टर ए मंथ के काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि जो भी एक्सपीरियंस होते हैं, अनुभव होते थे, तो मैं उनसे शेयर करती थी। और रियली मानो माना, मेरे को इनर वॉइस में अपने आप अपने हर चीज़ माँ ने मेरे को दिखाई है। बस मैं एक छोटा बच्चा जैसे कहते हैं ना, मैं उन चीज़ों को समझ नहीं पा रही थी। होता है ना, हम नहीं समझ पाते, है ना, हमको ये 3D वर्ड से बॉडीली चीज़ों को देखने की आदत होती है। तो मैं भी ऐसे ही थी, ठीक है। मैं भी इनर वॉइस और वो सारी चीज़ों को नहीं समझ पाती थी, वाइब्रेशन को नहीं समझ पाती थी। जबकि माँ तो मेरे को 98 और से 97 कहते हैं, हाँ 97 से जो है माँ मेरे साथ उन चीज़ों को बता रही हैं, जिनको मैं अब जाके समझ पा रही हूँ, गहरी गहरी बातें, ठीक है। माँ है ये तो समझ गई थी, वेरी गुड। देखिए बहुत ही खूबसूरत है। अब मैं आपको बता देती हूँ, देखिए 8 फिर आया है, अब ये 2 बार 8 आ गया। इसका मतलब क्या है, देखिए जब आप अपने को फ्री, आपको मैंने यही आया था ना कि बंधा हुआ फील कर रहे हैं, और होता है क्योंकि हमारे जो इमोशंस होते हैं, पास्ट जो ट्रॉमास होते हैं हमारे लाइफ में, जो हम एस्पेक्ट्स हो जाते हैं, जो हमारे साथ घटनाएं हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे हृदय में डर या कुछ ऐसी चीज़ें बैठ जाती हैं, साइकिक अटैक हो जाता है, क्योंकि वो हमने फेस किया होता है। तो माँ वही कह रही है कि भाई तुम आज़ाद हो जाओगे इन सब चीज़ों से, ठीक है। और आप किंग ऑफ कप तक, आपकी किंग ऑफ कप की ऊर्जा है, तो किंग ऐसे थोड़ी ना होता है, किंग तो बहुत पावरफुल होता है। उसके पास पूरी, कहते हैं ना, दूसरों को सर्व करने की क्षमता उसके पास होती है, हर तरह की क्षमता होती है, मेटलिस्टिक भी होती है, विजडम भी होती है, उसके पास पावर होती है, रिसोर्सेज होते हैं, और उसके पास वो कहते हैं थ्रोन होता है, और उसके पास देखिए रेड एंड वाइट है, यानी कि एक दोनों बोथ वर्ड का उसके पास जो है एक क्राउन है, विक्ट्री क्राउन है उसके पास, ठीक है। लेकिन बस वही है, उसको ध्यान रखना होता है, क्योंकि डेफिनेटली है कि आप जब क्रिएशन को सर्व करते हैं ना, तो बहुत आपके इमोशंस होते हैं, ऐसे ही नहीं होता, मैं समझती हूँ, और ज़्यादा इमोशनल आप बढ़ जाते हैं। लेकिन वो इमोशन हमको यूज़ कहाँ करने हैं, है ना, हमको यही बस गाइडलाइंस उसमें फॉलो करनी है। तो जो मैं आपको बता 8 है। अब देखिए जब आप इस चीज़ों पे काम करेंगे, क्योंकि पेंटिकल्स की आ रही, तो देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स पहले ही आ गया कि आपके पास इनफाइनाइट अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मनी, जिस भी एस्पेक्ट पे देख रहे हैं। देखिए पेंटिकल्स तो ऐसे आपके लिए मनी, मकान, गाड़ी, बंगला, है ना, इन सब चीज़ों के लिए ही होता है। हाँ बिजनेस है, जॉब है, इस पर्पज़ से हम बहुत ज़्यादा देखते हैं। लेकिन फिर भी जो जिस चीज़ पे देखता है और एनर्जी को कैरी करता है, तो गॉड क्या कह रहे हैं कि जब आप अपनी इन चीज़ों पे ध्यान रखेंगे, तो आपकी जो 8 ऑफ और 8 सैटर्न का भी है। तो देखिए सैटर्न का भी इस टाइम में, क्योंकि शनिदेव भगवान जी न्याय करेंगे, जस्टिस, और मैंने आपको भी जस्ट शेयर किया कि जस्टिस ही आया था मेरी रीडिंग में। तो आप अपनी एक स्किल पर, पर्टिकुलर स्किल पर काम कीजिए, है ना। तो गॉड आपको बता रहे हैं कि जब आप पर्टिकुलर स्किल पर आपको काम करने की ज़रूरत है, कि आपको फोकस करने की ज़रूरत है। आपके पास बहुत सारे पेंटिकल्स आपको दिख रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दिख रही है, आपके पास चीज़ें दिख रही हैं, आपके पास है भी। लेकिन आपको कहते हैं ना, जब आपको एक बहुत बड़े बिगर प्लान को अपने को दिखाना होता है, तो क्या दिख रहे हैं, उसके पेंटिकल्स यहाँ भी हैं, लेकिन वो किस पे फोकस कर रहा है, वो अपने स्पेशल एक उस पर फोकस करना है। तो आपके लाइफ का जो भी गोल है, पेंटिकल से रिलेटेड आपने चुना हुआ है या समझा हुआ है, चाहे कहीं भी हैं आप, ठीक है, आप उस पर फोकस कीजिए, जो आपकी सोल से अलाइन करता है। विक्ट्री क्राउन तो ऑलरेडी आ चुका है आपके पास, क्योंकि जो ये बिगनिंग होगी है ना, जो हम एंटर कर रहे हैं एक्चुअली, तो वो गॉड की तरफ से हो रही है। वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में जो भी कहीं से आपको हो रहा है, बस आपको जो है गॉड के साथ अपनी अलाइनमेंट को मजबूत रखना है। यस, वाह, देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, वीनस की, कल भी आपके पास वीनस की है ना, और ये देखिए जस्टिस, आप देख रहे होंगे आप, है ना। तो देखिए जस्टिस की मैंने आपसे बात ही करी, वही चीज़ें, जस्टिस आएगा आपके जीवन में, लेकिन आपके जीवन में जस्टिस आएगा और आपको जस्टिस भी करना है। जस्टिस कैसे करेंगे,
कि जो भी आप जब इतना सारा एक लंबा करके गॉड माँ आपको हील कर रही है, आपको वो सब करेंगे और आपके जीवन में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, गुड हेल्थ, गुड रिलेशनशिप, मनी के अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और एक राजा वाला जीवन, आपके लिए पीस, हार्मोनी, हैप्पीनेस वाला जीवन है ना, आपको जब आपको मिलेगा तो आपको किस तरीके की एनर्जी रहनी है। देखिए, आप देख रहे हो कि ये जो है उसके पास सब कुछ है, लेकिन उसने इस चीज़ को, यही देखिए इसमें भी यही है, इमोशनल आपको बहुत बैलेंस रखना है आपको, कि वो एक को तो दे रहा है, देख रहे हैं आप, वो जो उसके पास कॉइन्स हैं वो जो है वो दे रहा है, लेकिन दूसरा उसकी ओर देख रहा है, तो वो दूसरे को क्यों नहीं दे रहा? पता है क्यों? तराजू आपने देखा, वो जस्टिस कर रहा है कि जिन लोगों ने, जो आपको वर्दी नहीं है, ठीक है। देखिए, इसको मैं बहुत क्लियर भी करूँगी। गॉड हमको कहते हैं कि आप किसी से, वो कहते हैं ना, कहा उसे ना, किसी से दोस्ती ना कहा उसे दोस्ती, सॉरी, ना किसी से बैर, है ना, तो ये इस तरीके का है। तो वो क्यों है? हमको दोस्ती और बैर नहीं रखना, लेकिन हमको विजडम हमें क्या कहती है कि ठीक है, जो ऐसा कर रहे हैं उनसे मैं डिअटैच करके, उनको फॉरगिव करके हमको अपना आगे रास्ता बढ़ाना है। लेकिन अगर हम उनसे उलझे रहेंगे, उनके साथ हम अलाइन रहेंगे, तो भाई आपको आगे बढ़ना है। वो जब गॉड, उनका टाइम आएगा, गॉड अपने आप ले आएंगे, उनको आपको सरेंडर कर देना है। आपको अगर आगे बढ़ना है ना, अगर कोई दूसरा नहीं आपके साथ आगे बढ़ रहा, तो आप क्या करोगे आप, है ना? या तो फिर आप पीछे रह जाओ या फिर आप आगे बढ़ो। तो आगे आप तभी बढ़ोगे जब आपके पास जस्टिस करने की वो पावर, वो विजडम, वो स्ट्रेंथ होगी, जहाँ आप बिल्कुल स्ट्रांगली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, कि भाई मुझे जो है किसको अपने रिसोर्सेज, किसको अपना समय, किसको अपनी एनर्जी, है ना, किसको प्रोवाइड करनी है, सही जने को प्रोवाइड करनी है, जो वर्दी है, जो आपकी कीमत, उस चीज़ को कदर कर रहा है। देखिए, कई बार क्या होता है कि गॉड की चीज़ें भी आ जाती हैं तो लोग कदर नहीं करते, और ये मैंने देखा है अपनी लाइफ में, ठीक है। मेरे गुरु भी मुझे बताते थे, एक स्पिरिचुअल मास्टर हैं जिनसे मुझे नामदान मिला, और जो माता वाले जो मन थे, उनसे मेरी बिल्कुल डायरेक्ट बात होती थी, और स्पिरिचुअल मास्टर हैं वो हमको स्पिरिट में हमको गाइड करते हैं, सिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, है ना, आप सब जानते होंगे। और जिनके पास हैं वो फील भी करते होंगे, है ना, जो कर रहे हैं, जो अपना नाम जाप कर रहे हैं, मंत्रास कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, क्योंकि आप इतनी लंबी जर्नी में आए तो डेफिनेटली है, गॉड की स्पिरिचुअल चीज़ें तो आपकी लाइफ में है ही हैं, ठीक है। तो अब ये अलग है कि कौन कहाँ है, ये गॉड को पता है, ठीक है, ये तो गॉड ही जान सकते हैं, डिवाइन जानते हैं, माँ जानती हैं, है ना, यूनिवर्स जानता है। तो तभी आपको गॉड इस 6 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि वीनस की ऊर्जा, जहाँ पे आपके पास नेम है, फेम है। देखिए, डेफिनेटली अगर आप राजा बनते हैं तभी तो आपके पास नेम, फेम और सब कुछ आपके पास आता है। लेकिन 6 ऑफ पेंटिकल्स यानी आपकी पूरी मैटेरियलिस्टिक, कहते हैं ना, वर्ड की सारी चीज़ें आपके पास हैं, ब्यूटी है आपके पास, लव है, कंपैशन है, एवरीथिंग यू हैव, जिसको आप कहते हो ना कि हाँ यार, हम कहते हैं ना यार ये। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है, गॉड हमको इम्पोर्टेंस देते हैं कि आप स्पिरिचुअली भी, आप इनर से भी, इनर कोर से भी रिच होइए। बाहर से तो करेंगे गॉड, लेकिन गॉड हमको सबसे पहले हमारे इनर से रिच करते हैं, हमारी वो रिचनेस हमारे अंदर आनी चाहिए। तो बस ये 6 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा जो है आपके जीवन में न्यू डोर के साथ जो ला रही है, वो आपके जीवन में सब कुछ आ रहा है, तो इसको आप क्लेम कीजिए। और जस्टिस होगा, जस्टिस भी आपके जीवन में जब भी मिलेगा जब आप भी जस्टिस को, आपके अंदर क्षमता होगी। क्योंकि देखिए, गॉड एकदम से नहीं आपको कर देंगे कि हाँ भाई ये दे रहा है, अब नहीं, आपको इतना सब कुछ करने के बाद, सीखने के बाद, करने के बाद, ठीक है, तो भाई जो वर्दी हैं, है ना, आप उनको अपनी सारी चीज़ें दीजिए। और जो अनवर्दी हैं, जो गॉड का भी नहीं मान रहे, गॉड का भी नहीं समझ रहे, उन्हें गॉड के हैंड में दे दीजिए, है ना। क्योंकि देखिए, ये फिर गॉड का प्लान है उनके लिए, उसमें तो मैं, आप, हम में से कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और अगर हम इमोशनल डिअटैच नहीं होंगे तो फिर हम बार बार उसी पैटर्न में, बार बार उस चीज़ों में, बार बार अपनी, कहते हैं ना, वहीं एक, कहते हैं ना, आप एक लूप घूमता है, फिर आप लूप में रहेंगे। तो लूप को जो है ना, जो क्षमता हमारी लूप को नहीं है, और ये सब चीज़ें ये नहीं हो रही, क्योंकि देखिए डिवाइन इंटरवेंशन और हेवन से जो आती है हेल्प, वो जब आती है क्योंकि आपने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी प्रे की होगी, ज़रूर ईश्वर को याद किया होगा कि बस गॉड हो चुका, मैं नहीं, आप संभाल लीजिए, है ना। बट क्या होता है ना कि हम जब बहुत ज़्यादा होता है तो हम गॉड को याद करते हैं, जब थोड़ा सा अच्छा होता है फिर हम वहीं चले जाते हैं। तो दिस इज़ पैटर्न, दिस इज़ बिलीफ सिस्टम, दिस इज़ आवर, कहते हैं ना, कार्मिक पैटर्न होते हैं, ठीक है। तो बस मैं आपको ब्लेसिंग्स
माँ की आप रिसीव कीजिए, वैसे ही आपको सब कुछ आ चुका है, मिल चुका है, तो बस आप क्लेम कीजिए ब्यूटीफुल एस ऑफ। सबसे पहले तो माँ का साथ, थैंक यू माँ सो मच। और फिर आप क्लेम कीजिए इन ब्यूटीफुल एनर्जीज़ को। देखिए सारी एनर्जीज़ बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, है ना। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह की एनर्जी है। तो बस आप देखिए अपने जीवन में माँ की कृपा से आप क्लेम कीजिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स की ब्यूटीफुल न्यू बिगनिंग की ऊर्जा, नई सोच, नया परिवेश, नया परसेप्शन, नया नज़रिया दुनिया को देखने का, खुद को देखने का। गॉड आपको माँ भगवती ब्लेस करें। और एक रीडिंग में आती है डेफिनेटली जो सोल होती हैं स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ रही होती हैं, ये वो बहुत प्योर होती है ना हार्ट से, क्योंकि उनके ऊपर ना इस वर्ड की डार्कनेस थोड़ी कम होती है तो वो लोग बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, जल्दी से फेथ कर लेते हैं। लेकिन सब कीजिए, लेकिन पहले गॉड पर कीजिए, क्योंकि जब आप अपना फेथ, इमोशन, सेंसिटिविटी गॉड से पे रखेंगे, अपने डिवाइन पे रखेंगे, तो डेफिनेटली है कि देखिए इंसान का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन गॉड आपको, आपके इष्ट, आपके डिवाइन माँ भगवती, वो आपको चाहे अभी कुछ क्लियरिटी में इतना ना नज़र आ रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप कहेंगे अरे वाह, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो हम सबकी सोच से परे उसने हमारे लिए बढ़िया बढ़िया कहते हैं ना प्लान्स बनाए हुए हैं। तो बस उस प्लान में आपको गॉड एग्जीक्यूट करें जो उन्होंने हमारे लिए बनाया, और आप अपने स्किल्स पर वर्क करते रहिए, फोकस रखिए। और बिल्कुल बिल्कुल ये नहीं फील करना बस जब माँ आ गई आपके जीवन में सरेंडर कर दिया है। रेमेडी है, मंत्रास हैं, देखिए मंत्रा, रेमेडी, हीलिंग सब आपके पास हैं, ठीक है। तो बस आपको, आप खुद इस एनर्जी से अपनी स्ट्रेंथ से बाहर आ जाइए। आपको फील हो रहा है, मगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जैसे ही आप ये सब अपना ऑरा क्लीन, बाथिंग, हीलिंग करेंगे, ठीक है, तो आपको बिल्कुल आपकी एनर्जी है ना आ जाएगी। और जस्टिस को भी क्लेम कीजिए कि गॉड आप मेरे जीवन में जस्टिस लेके आए हैं, और मुझे भी जो है जस्टिस की ऊर्जा में। और मैं तो बहुत सिंपल सा एक वो बताती हूँ कि भाई सरेंडर कर दो, करवा लेना। मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम्स किया, क्योंकि ये मैंने कहा ना लाइफ के छोटे छोटे हैक्स हैं जो मेरी लाइफ के अनुभव के साथ गॉड ने मेरे को सिखाए, और ये वंडरफुल कहते हैं क्रिएट करते हैं। तो